विद्यार्थियों, आज हम भाषा के विविध रूप पर चर्चा करेंगे। भाषा के विविध रूप होते हैं। भाषा के संदर्भ में प्रायः देखा जाता है कि कुछ भाषाएं बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा विकास कर लेती हैं और दूसरी कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जो अधिक समय में भी कम विकास कर पाती। ऐसी ही कुछ बोलियां उन्नति करके भाषा हो जाती है और उनमें साहित्य की रचना हो जाती है। भाषा के विविध आधार हैं। भौगोलिक परिस्थितियां, ऐतिहासिक कारण, अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग, व्याकरण की स्थिति और भाषा का प्रचार और प्रसार, ये सभी भाषा के बनने के आधार हैं। यदि कोई देश अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस प्रकार घिरा हुआ हो कि सरलता से लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ की भाषा का विकास बहुत धीमा हो जाता है। यदि कोई भाषा किसी रेगिस्तानी प्रदेश या ऐसे सुदूर क्षेत्र की भाषा है जहाँ लोगों का आवागमन कम होता है, वहाँ भी भाषा विकास नहीं कर पाती। व्याकरण की दृष्टि से भाषा का विकास करने वाले लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं, वे व्याकरण की दृष्टि से भाषा में ज़्यादा विकास कर पाते हैं। भाषा के विविध रूप हैं, जैसे बोली, विभाषा, भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, ये सब भाषा के विविध रूप हैं। पाठ्यक्रम के अनुरूप हम 3 भाषा के रूपों को जानेंगे। पहला है बोली। बोली भाषा का वह रूप है जो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। हम कह सकते हैं कि छोटे क्षेत्र की व्यक्ति बोलियों का एक सामूहिक रूप है जिसका निर्माण स्थानीय भेद के आधार पर होता है। अंग्रेजी में इसे डायलेक्ट कहा जाता है। डायलेक्ट या बोली वह रूप है जो स्थानीयता से जुड़ी हुई है, जिसमें असाहित्यिकता होती है, जिसका प्रयोक्ता सामाजिक स्तर से वह व्यक्ति जो शिक्षित कम है, यह बोली के बनने का कारण स्थानीय भेद के आधार पर होता है। वस्तुतः एक ही भाषा की मिलती जुलती उपबोलियां किसी भी सामूहिक रूप से भाषा का आधार होती हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक भाषा की कई उपबोलियां होती हैं, जैसे हिंदी भाषा की खड़ी, ब्रज, अवधी इत्यादि बोलियां होती हैं। बोलियों के बनने का कारण स्थानीय आधार होता है, जो ध्वनि, रूप, वाक्य, शब्द समूह, मुहावरे आदि की दृष्टि से क्षेत्रीय रूप भिन्न होता है, उस वहाँ बोली का निर्माण होता है। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उसे बोली कहा जाता है। दूसरा भाषा का रूप है भाषा या मानक भाषा। वह भाषा क्षेत्र जिसकी कोई एक बोली मान ली जाती है
उसे मानक भाषा कहा जाता है, जो पूरे क्षेत्र में उसका प्रयोग संबंधित कार्यों के लिए होता है। वह पूरे क्षेत्र के प्रमुखतः शिक्षित वर्ग के लोगों की शिक्षा के काम में, पत्र व्यवहार आदि के काम में समाचार पत्र आदि की भाषा बन जाती है। एक बोली जब मानक भाषा बनती है तो वह प्रतिनिधि हो जाती है और आसपास की बोलियों पर उसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यह मानक और परिनिश्चित रूप शुद्ध माना जाता है और यह कहा जाता है कि इससे मानक भाषा स्थिर हो जाती है और उसके उच्चारण और व्याकरण आदि को निश्चित कर लिया जाता है। इसे भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। विभाषा और बोली लगभग समानांतर सी कही जाती हैं, समझी जाती हैं और यह कहा जा सकता है कि विभाषा व्यक्ति की बोली को कहते हैं, जो भाषा का लघुतम रूप होती है और उस लघुतम रूप के साथ साथ भाषा वैज्ञानिक विभाषा, उपभाषा और प्रांतीय भाषा का प्रयोग भी इसके लिए करते हैं। यह कहा जाता है कि व्यक्ति, बोली, उपबोली, भाषा के जितने नाम लिए गए हैं उसे विभाषा के अंतर्गत भी शामिल किया जा सकता है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं और बोली का क्षेत्र छोटा होता है और इसी के अंतर्गत विभाषा भी आ जाती है। तो ये भाषा के 3 रूप हैं जो पाठ्यक्रम में निहित हैं। धन्यवाद।